हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ इडली बनाने की रेसिपी और साथ में बनाएंगे हम नारियल की चटनी। तो स्टार्ट करते हैं इडली और नारियल की चटनी बनाने की रेसिपी को। इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पर सूजी ली है। आज हम इडली सूजी की बनाएंगे। और लिया है हमने दही में हमने थोड़ा पानी डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फेंट लेंगे। दही को हमने यहाँ पर फेंट लिया है और अब इसे हम सूजी में डाल लेंगे। दही को हमने सूजी में डाला और इस बाउल में हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और सूजी और दही को मिक्स कर लेते हैं और ये पानी भी हम इसमें डाल लेंगे। इसे हमने मिक्स किया और अगर हमें लगे कि पानी कम है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पर हमने जो पानी डाला बिल्कुल ठीक है। हमने इस ढंग से इसकी कंसिस्टेंसी तैयार की है। बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 स्पून राई दाना डाल लेते हैं। राई दाना हमने इसमें डाला और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमने मिक्स किया और हमारा ये बैटर बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसे हम ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद हमने बैटर खोला और इसमें हमने हाफ स्पून से कम सोडा डाल लिया है। सोडा डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। सोडा हमें लास्ट में डालना है। जिस टाइम हम इडली को कुक करने के लिए रखते हैं उससे थोड़ा सा पहले ही हमें सोडा डालना है। तब हमारी जो इडली बनती हैं बिल्कुल स्पंजी बनकर तैयार होती हैं। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद हम इडली को इडली स्टैंड में रख लेते हैं। हमने इडली स्टैंड लिया और इसमें हम ऑयल लगा लेंगे और बैटर इसमें भर लेंगे। हमारे खाने छोटे छोटे हैं। ये इडली स्टैंड हमारे जो कुकर में आता है वो वाला इडली स्टैंड है। तो यहाँ पर छोटी छोटी हमारी इडली बनकर तैयार होंगी। तो एक में हमारे 3 खाने हैं, ऐसे ही हमारे 4 खाने इसमें हैं। तो हमारे 12 इडली यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। तो सभी खानों में हम ऐसे ही ऑयल लगाएंगे और बैटर डालकर इडली तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दोनों में हमने भर लिया है, बाकी के 2 को भी हम ऐसे ही भर लेंगे। अब हमने यहाँ पर तीसरे और चौथे स्टैंड में भी सभी खानों पर इडली का बैटर भरकर तैयार कर लिया है। तो हमने गैस के एक चूल्हे पर भगोना रखा है और इसमें पानी रखा है जो गर्म है और इसमें हमने इडली स्टैंड रख लिया है। और इसे रखने के बाद इसे हम ढक कर रख देंगे और गैस को हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम में करेंगे। गैस हमने मीडियम फ्लेम में की है। जब तक हमारी इडली तैयार होती हैं तब तक हम नारियल की चटनी तैयार कर लेंगे। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल में कच्चा नारियल लिया था, उसके छोटे छोटे पीसेस किए हैं। एक बाउल में मूंगफली है, एक बाउल में चने की दाल है और धनिया, अदरक, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च और इमली रखी है। इनसे हम नारियल की चटनी तैयार कर लेते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रखी और इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें मूँगफली डाल लेते हैं। मूँगफली को रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली यहाँ पर रोस्ट हो गई तो हम हरी मिर्ची इसमें डाल लेते हैं। हरी मिर्ची तोड़ी हमने इसमें डाल ली है और हम अब कड़ी पत्ते इसमें डाल लेंगे। कड़ी पत्ते डालिए और अदरक भी हम इसमें डालेंगे। इसके बाद अदरक और कड़ी पत्तों को रोस्ट करने के बाद चने की दाल भी हमने इसमें डाली और इन्हें रोस्ट किया। यहाँ पर हम भुने हुए चने भी ले सकते हैं और हमने कच्चे चने लिए हैं तो इन्हें हम थोड़ा टाइम लगाकर रोस्ट करेंगे। अब हमारे यहाँ पर चने भी रोस्ट हो गए हैं तो हमने जो इमली रखी है उसे भी इसमें डाल लेंगे। यहाँ पर हमारी इमली में बीज नहीं है तो हमने ये इमली इसमें डाल ली और इसे भी हमने रोस्ट कर लिया है। इन सभी को रोस्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर जो कच्चा नारियल रखा है उसे भी इसमें डाल लेंगे। कच्चा नारियल डालकर हमें इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा हमने ये रोस्ट किया और गैस को हमने ऑफ कर लिया। इसे हमने ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डाला और यहाँ पर हरा धनिया रखा है उसे भी हमने जार में डाल लिया है। और यहाँ पर हम डाल लेंगे सॉल्ट और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हमने ग्राइंड किया और हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो हम इसे एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। बर्तन में हमने खाली किया और अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। गैस ऑन की और हमने इसमें करछी रखी, उसमें ऑयल डाल लिया है। ऑयल गर्म हुआ तो हमने इसमें राई दाना डाल लिया और आधी स्पून से कम हींग डाली है और कड़ी पत्ते डाल लिए। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल लेंगे
और तड़का हमारा बनकर तैयार है। तो हम चटनी में तड़का दे देंगे। चटनी में हमने तड़का दिया और हमारी नारियल की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो नारियल की चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई। और अब हम यहाँ पर इडली देखेंगे। हमने ये थाली हटाई और इडली देखी। इडली हमारी बढ़िया से कुक हो गई है, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। इडली का स्टैंड हमने निकाला और इसमें से अब हम इडली निकाल लेंगे। तो हम एक स्पून से इडली निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमने एक इडली निकाली, ऐसे ही हम सभी इडली निकाल लेंगे। तो एक बार में हमारी यहाँ पर 12 इडली तैयार हुई है और अभी हमारे पास बैटर है, हम उससे भी एक बार और इडली तैयार करेंगे। पानी हमारा भगोने में गर्म है, तो हम फटाफट से इसी स्टैंड में ऑयल लगाएंगे और फिर से बैटर डालकर फटाफट से इडली तैयार कर लेंगे। दूसरी बार भी हमने स्टैंड में ऑयल लगाया और इसमें हम बैटर डाल लेते हैं। तो सभी खानों में हम ऐसे ही बैटर डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से सभी में बैटर डाला और इसे भी कुक होने के लिए हम भगोने में रखेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम में रखकर इसे भी फटाफट कुक कर लेते हैं। तो इसे हमने भगोने में रखा और अब यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। तो हमारी इडली बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इडली बनकर तैयार हो गई है और आपको दिखाते हैं कितनी स्पंजी हमारी इडली बनकर तैयार हुई है। एक इडली को हमने उठाया और इसे तोड़ा, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी स्पंजी और जालीदार हमारी इडली बनकर तैयार हुई है। तो इडली बनकर हमारी तैयार हो गई है। हम इसे सांभर के साथ, नारियल की चटनी के साथ ले सकते हैं। और अगर आपको आती है मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।